Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we now start chapter 7, The Earth Our Habitat Geography. The lesson name is Our Country India, हमारा भारत देश। तो आज हम अपने देश की जियोग्राफिकल एक्सपेंस के बारे में रीड करेंगे। हमारे जो नॉर्थ साइड, साउथ साइड, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, इन सभी के बारे में हम अच्छी तरह से, हमारे भारत के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है एंड लेसन को अच्छी तरह से समझना है। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं एक वर्ड पेनिसुला। पेनिसुला क्या है? इज ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा या भाग, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, जो पानी से घिरा होता है। कितनी साइड से? 3 साइड से। जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए जो पार्ट होते हैं उनको आइलैंड बोलते हैं। जो पानी के बीच में हुए या चारों तरफ पानी हो, उस पार्ट को हम, पीस ऑफ लैंड को हम आइलैंड बोलते हैं। और जो पीस ऑफ लैंड 3 टाइप से वाटर से कवर्ड है या सराउंडिंग है बाय द वाटर ऑन 3 साइड, उसको हम पेनिसुला बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, हमारे भी इंडिया के 3 साइड में पानी है, इधर, इधर और नीचे। तो ये क्या है? हमारा पेनिसुला। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंडिया इज ए country of vast geographical expanse. In the north, it is bound by the lofty Himalayas, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south was the shores of the Indian Peninsula. इस प्रकार जो भारतीय प्रायद्वीप है, हमारा जो इंडियन पेनिसुला है, उसके जो हमारी जियोग्राफिकल एक्सपेंस है, भौगोलिक विस्तार है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है, वास्ट है, फैला हुआ है, विस्तार वाला है। नॉर्थ में हमारे क्या है? हिमालय माउंटेन्स है, जो ऊंचे ऊंचे शिखर है, उससे घिरा हुआ है नॉर्थ डायरेक्शन हमारी। वेस्ट में हमारा क्या है? अरेबियन सी है। ईस्ट में क्या है? हमारी बे ऑफ बंगाल है। और नीचे साउथ साइड में हमारे क्या है? इंडियन ओशियन है। तो इस प्रकार हम ये हमारे पहले चारों डायरेक्शन के आसपास के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि हम मैप में देखते हैं, ये हमारा मैप है इंडिया का। तो यहाँ हम देखेंगे, ये हमारा क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है? हिमालय माउंटेन है। और ये हमारा ईस्ट पार्ट है। तो ईस्ट पार्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ये हमारा वेस्ट पार्ट है, यहाँ क्या है? अरेबियन सी है। तो 3 साइड आप समझ गए होंगे। और नीचे हमारी क्या है? साउथ साइड है। तो ये साउथ साइड में हमारा क्या है? इंडियन ओशियन है। तो यही बातें हमारे यहाँ समझाई गई हैं कि हमारे नॉर्थ साइड में हिमालय है और साउथ साइड में हमारा इंडियन ओशियन है, ईस्ट साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट में हमारी अरेबियन सी है। इंडिया हैज़ एन एरिया, टोटल जो एरिया है इंडिया का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इंडिया। द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड, जो नॉर्थ से साउथ, या नॉर्थ ऊपर है, साउथ हमारे नीचे है। तो ये जो एक्सटेंड है, फैला हुआ है, ये कश्मीर से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी, यहाँ तमिलनाडु में कन्याकुमारी यहाँ तक। तो ये जो लंबाई है इसकी 3200 किलोमीटर। क्या है ये? 3200 किलोमीटर। ये नॉर्थ से साउथ में। अब देखते हैं हम जो ईस्ट से वेस्ट। तो अब ये हमारा इस साइड में ईस्ट है और इस साइड में वेस्ट है। तो ये इसकी जो वेड्थ है ये है 2900 किलोमीटर। ये ध्यान समझना, नॉर्थ ऊपर, नॉर्थ से साउथ तक 3200, ईस्ट से वेस्ट तक 2900 किलोमीटर है। जो लोफ्टी माउंटेन है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, हमारे यहाँ जो हिमालय है, एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है राजस्थान में, नॉर्थन प्लेन्स हैं, अनइवन प्लेटू सरफेस, जो हमारे पठारी भाग है वो आसमान है, ऊंचे नीचे हैं, एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट इन डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फोर्स। हमारे यहाँ भारत में
माउंटेन पाए जाते हैं, ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, डेजर्ट पाया जाता है, जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, एंड इवन जो प्लेन ये प्लेटू सरफेस है, एंड कोस्ट ये तटीय भाग जो किनारे हैं हमारे, आइलैंड्स हैं हमारे, जैसे ये अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो ये हमारी जो विभिन्नता है वो अलग अलग सतल रूपों में पाई जाती है। दिस इज ए ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट्स जलवायु, वेजिटेशन, वनस्पति, वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु, एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। जिस प्रकार हमारी अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति यहाँ रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के व्यक्ति यहाँ रहते हैं, उसी प्रकार हमारे देश के अंदर क्लाइमेट से जलवायु भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग है, वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्ट इन ट्रेडिशनल दैट बाइंड एज अस एज वन नेशन। इस प्रकार हमारी जो कल्चरल परंपराएं हैं, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, वो हमें दिखाई देती है डाइवर्सिटी में यूनिटी, यानी कि विभिन्नता में एकता का होना। तो जो हमें आपस में एक राष्ट्र के रूप में बांध कर रखती है, बाइंड अप करके रखती है एक राष्ट्र के रूप में। इंडिया हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़, यानी कि हमारे देश की जनसंख्या 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये कब की सेंसस के अकॉर्डिंग है? 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की जनसंख्या 120-121 करोड़ के आसपास। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर 2011 में हमारे काउंटिंग की जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जनसंख्या आगे काउंट की जाएगी। एंड इट इज़ द ये 2011 के अकॉर्डिंग, अब नेक्स्ट होगी वो 21 होगी, सॉरी बेटा, ये 2011 नहीं, 2011 के अकॉर्डिंग हमारी 120 करोड़ 121 के आसपास, और नेक्स्ट हमारे 2021 में काउंट की जाएगी। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, जो हमारा देश है उसकी पॉपुलेशन है वो सेकेंड नंबर पर है, हमारे देश की जनसंख्या सेकेंड नंबर पर है, और फर्स्ट भी है चाइना की। और हमारा अगर जो टोटल लैंड एरिया है, अगर हमें एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो हम 7th पोजीशन पे है। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी सेकंड पोजीशन है, और लैंड एरिया के अकॉर्डिंग हमारी 7th पोजीशन है। अब हम देखते हैं लोकेशनल सेटिंग, हमारी जो भारत की स्थिति है जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ देखते हैं इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर्स। आप जैसे वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो भारत नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी 23rd डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, हमारे देश के बीच से जो स्टेट है वहाँ से क्रॉस होती है, गुजरती है। कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फ्रॉम साउथ टू ईस्ट नॉर्थ, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अब हम यहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आपको चैप्टर 3rd या 4th में समझा चुके हैं। तो इन लाइनों के अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड लाइनों के अकॉर्डिंग, अब यहाँ हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी जो अर्थ के अकॉर्डिंग, ये बीच हमारा इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री के हमारे जो इंडिया है ये हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारा इंडिया यहाँ प्रेजेंट है। तो नीचे का जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ समझना है। ये लैटिट्यूड लाइन्स के ऊपर वाली जो लाइन है हमारी, ये है 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये था हमारा लैटिट्यूशनल एक्सपेंस। अब हम एक्सटेंड करते हैं जो ईस्ट से वेस्ट तक का जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट, और इधर वाला पॉइंट है हमारा 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये ईस्ट और नॉर्थ का ये अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ को बीच से इक्वेटर लाइन, ये जो लाइनें हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइनें हमारी लैटिट्यूड्स लाइन हैं, जिससे हमें जगह की पता चलता है। अब हम लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स के बारे में देखते हैं। ये जो हमारी टाइम मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री की, हमें इससे टाइम का पता चलता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया है। तो इस प्रकार जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन है उनको हम ई से दर्शाते हैं और लैटिट्यूड्स लाइन है उसको हम एन से दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखना। अब हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के एक्सपेंस के बारे में हमने अच्छी तरह से समझा। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर हम डिवाइड करते हैं, अभी समझाया जो मैंने ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग, तो अब ये पता होना चाहिए कि कौन से हेमिस्फीयर में बिलोंग करते हैं हम, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। डू यू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड्स अबाउट 29 डिग्री, देयर कुड बी वाइड डिफरेंसेस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस located two extreme point of India as such the difference between 2 point would be of। तो इस प्रकार इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा कौन सी स्थिति कौन से गोलार्ध में, अगर हम इसको ईस्टर्न और वेस्टर्न गोलार्ध में बांटते हैं, हेमिस्फीयर में बांटते हैं, तो इस प्रकार जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस है वो लगभग 29 डिग्री तक फैला हुआ है लगभग। तो इस कारण जो हमारे 2 पॉइंट हैं ईस्ट से वेस्ट तक के, उसके आधार पर हम जो टाइम है हमारा उस टाइम को डिवाइड करते हैं, पॉइंट पे अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम आगे रीड करते हैं लेसन को। इससे पहले हम यहाँ देखते हैं, डू यू नो में लार्ज कंट्री विच स्ट्रेस एक्सट्रीमली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। कई बड़े जो देश हैं उनके एक ही स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता, जैसे भारत का एक ही टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा टाइम स्टैंडर्ड इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम IST के नाम से जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। तो कई जो लार्ज कंट्री हैं उन कंट्री का एक टाइम स्टैंडर्ड नहीं होता है, उनके अलग अलग कई टाइम स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि USA एंड कनाडा है, USA के 7 है और कनाडा के 6 टाइम जोन है। इंडिया का हमारा एक ही है, ये 82 डिग्री 30 ईस्ट। एंड डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन द रसिया, तो रसिया के में भी 30 के आसपास हो सकते हैं। तो इस प्रकार जितना जो सबसे बड़ा एरिया है वो रसिया का है, तो उसके टाइम बड़े लार्ज एरिया के अकॉर्डिंग उसके टाइम जोन भी कई बांटे गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट पेज। अब 2 आवर्स का जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। हैव यू लर्न एलियर, जैसे कि आप पहले सीख चुके हैं, लोकल टाइम चेंज बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लैंगिट्यूड्स। जो डिग्री 1 डिग्री हम लॉन्गिट्यूड्स को टाइम जो तय करता है वो 4 मिनट लगती हैं। डिग्री 1 डिग्री को तय करता है टाइम 4 मिनट में। द सन राइज अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द ईस्ट। अब हम ईस्ट में क्या होता है, सन राइज होता है, यहाँ सन राइज हो रहा है, हम अपने इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश में, एंड वेस्ट जो गुजरात हमारा वेस्ट में है वहाँ देखते हैं हम। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, हम जैसे पढ़ चुके हैं कि जो हमारी लोकल टाइम है वो कौन सी है, 82 डिग्री 30 है। टेकन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमारा इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम है। मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्न एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसलिए इसको भारत का मानक या मोतर समय भी कहा जाता है, भारत का मानक समय माना गया है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ही हमारे भारत का टाइम है वो चलता है। अब यहाँ मैप में देखते हैं, यहाँ से हमारी जो लाइन है ये क्रॉस करती है, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ हमारा ईस्ट का पार्ट है, यहाँ सबसे हमें पहले सूर्य राइज होता है पता दिखता है, और ये हमारा गुजरात का वेस्ट का पॉइंट है। तो इस टाइम स्टैंडर्ड से 1 घंटा इधर और 1 घंटा इधर, क्योंकि ये लगभग हमारा ये जो ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस है, ये दूरी है 30 डिग्री की है। तो अभी हमें समझा था ऊपर, ये 0 डिग्री में 4 मिनट लगती हैं, तो 30 मिनट में कितनी मिनट लगेंगी, 120 का मीन्स यहाँ 120 कितने घंटे हो गए, 2 आवर्स हो गए। तो 2 आवर्स से हमारा ये टाइम लगता है 30 डिग्री को क्रॉस करने में, इसीलिए हमें यहाँ 2 घंटे पहले सनराइज होता है। तो इसको समझ में आ गया होगा बेटा। वीडियो को अगर ना समझ में आए तो 2 बार सुन लेना। इंडिया नेबर्स, अब हम यहाँ इंडिया के जो नेबर्स के हैं उनके बारे में देखते हैं। हमारी जिनसे जो लैंड सरफेस है वो टच करती है, जैसे ये अफगानिस्तान से या थोड़ा सा टच करती है, ये पाकिस्तान से ये बाउंड्री हमारी टच करती है। तो 2 हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये हमारे हैं नॉर्थ वेस्ट के, किसके हैं, नॉर्थ और वेस्ट के नेबरिंग कंट्री। अगर हम इधर देखते हैं, ये तिब्बत और चाइना से ये पार्ट हमारा जुड़ा हुआ है, नेपाल से ये पार्ट जुड़ा हुआ है, भूटान से ये पार्ट जुड़ा हुआ है। तो 3 इधर हो गया हमारे चाइना, भूटान और नेपाल।
अब ये सबसे जो लंबी बाउंड्री है बांग्लादेश की यहाँ हमारे, क्योंकि बिल्कुल बीच में है, तो ये हमारा बांग्लादेश और ये हमारा म्यांमार। इस प्रकार ये हमारी 7 नेबरिंग कंट्री हैं, 1 2 3 चाइना, 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 बांग्लादेश, 7 म्यांमार। अब हम कहेंगे कि हमारे जो श्रीलंका है ये क्या आइलैंड नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका और मालदीव ये हमारे आइलैंड्स हैं जो हमारे नेबरिंग हैं। ये लक्षद्वीप हमारा यूनियन टेरिटरीज है, अंडमान निकोबार ये हमारी यूनियन टेरिटरीज है। तो इस प्रकार हमने ध्यान से इस वीडियो को सुन रहा है, उम्मीद है आप सुन रहे हैं ध्यान से और लेसन को समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे, ये हमारी स्टेट एंड कैपिटल हैं जो मैं आपके पास पहले ही स्टार्टिंग में करवा चुकी हूँ। 28 हमारे जो स्टेट हैं, 9 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब यहाँ देखते हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में हमने 7.1 के फिगर जो मैप था वहाँ देखा, हाउ मैनी ऑफ द कंट्री डू हैव द एक्सेस टू एनी ओशियन और सीज। तो कौन से वो कंट्रीज हैं, कौन से वो देश हैं जो समुद्री सीमाएं हमसे नहीं जुड़ी हैं, यानी ओशियन और सी से नहीं जुड़ी हैं। क्रॉस द सीज टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबरिंग। तो इस प्रकार जो हमारे दक्षिण में साउथ से समुद्र से जुड़े हुए हैं वो 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव। वो उन नेबरिंग कंट्री के बारे में हमने रीड किया था 7 जो हमारे लैंड सरफेस से जुड़े हुए हैं, जमीन के भाग से जुड़े हुए हैं। जो सी और ओशियन से जुड़े हुए हैं वो श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। भारत से जो लाइन हमें अलग करते हैं उसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। अब हम ये मैप में देखते हैं तो यहाँ है ये जो लाइन है ये लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ती है। तो इस प्रकार हमने ये जो सी और ओशियन में जो अटैच करते हैं तो ये नीचे हमारे मालदीव और श्रीलंका है जो हमारे आइलैंड नेबरिंग कंट्री। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो लाइन है श्रीलंका और उसको जोड़ती है इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। ये हमारे मालदीव नेबरिंग आइलैंड्स हैं और ये हमारी श्रीलंका नेबरिंग आइलैंड्स हैं। तो इस प्रकार हमने ये समझा। इसको आगे देखते हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। अब हमारा जो राजनीतिक और प्रशासनिक बंटवारा भारत में कैसे रखा है इसके बारे में देखते हैं। इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, बड़ा देश है, विशाल देश है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, अपने प्रशासन के पर्पज से कंट्री इज डिवाइड इन 2, कितने उसमें डिवाइड किया गया है तो यहाँ 29 की जगह हम देखते हैं अब हमारे स्टेट कितने हो गए हैं बेटा, 28 हो गए हैं। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर हमारा स्टेट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट का लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, दूसरा पार्ट जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो यहाँ 29 की जगह पर 28 है। अब देखो वहाँ तो ठीक किया नहीं हमारा, ये 28 है। अब यहाँ 9 यूनियन टेरिटरीज, यहाँ ठीक हो गया कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 9 हो चुके हैं। दिल्ली क्या है हमारी नेशनल कैपिटल है। द स्टेट है वो भी फोरम्स मेनली ऑन द बेसिक ऑफ लैंग्वेज। जो ज़्यादातर स्टेट हैं वो बनाए गए हैं लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे ये जो भारत को है, हमने भारत के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, अपने स्टेट्स के बारे में, नेबरिंग कंट्री के बारे में, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक्सपेंशन के बारे में हमने अच्छी तरह से समझा। आज हम इतना ही करते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।